हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है तारीख 3 अगस्त 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि फ्रेंड्स मेरी माता जी की जो तबीयत है अचानक से खराब हो गई। दोस्तों, मुझे दो ड्यूटी निभानी थी, एक ड्यूटी जो माता जी के लिए और एक ड्यूटी एजुकेटर या शिक्षक के रूप में आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि डेली करंट अफेयर्स का सेशन कभी लेट भी हो जाता है तो आप सभी हमारी फैमिली हैं, कभी कोई इशू आता है तो हम सभी मिलकर के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप रूट एप्लीकेशन पर दोस्तों यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं रात को 10 बजे। देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न रहा, हाल ही में किस खेल में भारत ने 92 साल में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल को प्राप्त किया, गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर है विमेंस लॉन बॉल। महिला लॉन बॉल्स में भारत ने 92 ईयर्स में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी क्या क्या नाम है इनका, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हैं लवली चौबे, पिंकी, नयन मोनी सैकिया और रूपा रानी। रूपा रानी तिर्की, इन सभी ने मिलकर के बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अब सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि महिला लॉन बॉल्स में भारतीय टीम ने किसको हराया है? तो भारतीय टीम ने हराया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका को 17-10 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई है? 1930 से 1930 से कनाडा में इसकी शुरुआत हुई है। उसका पहला टूर्नामेंट से ही लॉन बॉल्स कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, भारतीय महिला टीम कभी इसमें कोई भी मेडल जीत नहीं सकी। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसमें भारतीय पुरुष और महिला टीम पहली बार लॉन बॉल्स के लिए क्वालिफाई कर सकी थी। अब भारत ने इतिहास रच दिया है। 92 ईयर्स के बाद भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक किसने जीता है? हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन वीमेंस जूडो 48 किलोग्राम फाइनल एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इन बर्मिंघम? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है सुशीला देवी। क्या नाम है इनका? सुशीला देवी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याद रखिएगा कि सुशीला देवी कौन है? तो सुशीला देवी भारतीय जूडो प्लेयर हैं। सुशीला देवी लिकमा बाम, इन्होंने 1 अगस्त 2022 को बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में महिला जूडो 48 किलोग्राम फाइनल में रजत पदक हासिल किया है। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल मुकाबले में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की प्लेयर हैं माइकेला वाइट बुई, इनसे इनको हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, वहीं पे बात करें पुरुष वर्ग में, मेल कैटेगरी में विजय कुमार यादव ने जूडो 60 किलोग्राम फाइनल में कांस्य पदक जीता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा है तो उससे रिलेटेड अपडेट्स मैं आपको दे देता हूं। तो मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बुलेटिन दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। भारतीय वेट लिफ्टर संकेत सरगर ने मेंस कैटेगरी में 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। गुरु राजा पुजारी ने वेट लिफ्टर है जो कि इन्होंने भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। बिंद्या देवी रानी 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रिंगो ने, इन दोनों ने क्या किया है फ्रेंड्स? भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करेंगे भारतीय वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर, इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। महिला कैटेगरी के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक दिलाया है। भारत ने सिंगापुर को हाल ही में टेबल टेनिस में हराया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत ने सिंगापुर को टेबल टेनिस में 3-1 से हरा करके कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को 5वां गोल्ड मेडल दिलाया है। वेट लिफ्टिंग के मेंस 96 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है। इसी साथ फ्रेंड्स भारत की जो मेडल टैली में टोटल 12 मेडल आ चुके हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मैं डेली आप सभी को अपडेट देता रहूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में
हाल ही में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी प्रेस सूचना ब्यूरो के हाल ही में प्रधान महानिदेशक बनाए गए सत्येंद्र प्रकाश जी। क्या नाम है? सत्येंद्र प्रकाश जी। दोस्तों आप सभी कैसे याद रख सकते हैं? यहां पे लिखा सत्य। और दोस्तों प्रेस में तो हमेशा सत्य की बात चलती है ना, ट्रुथ की बात चलती है, तो आप इस प्रकार से रिलेट कर पाएंगे, एग्जाम में सही आंसर को टिक कर पाएंगे, सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो सत्येंद्र प्रकाश जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश जो है भारतीय सूचना सेवा में 1988 बैच के अधिकारी हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनकी उपलब्धि की बात कर ले तो केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत सरकार का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी किया है। 2021-22 में मतदाता जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से चुनाव भागीदारी के बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात आ रही पीआईबी की, यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, प्रेस सूचना ब्यूरो की। तो मैं आपको समझाता हूं क्या इसका फंक्शन होता है, कब इसकी स्थापना हुई। तो ये भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है जो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ 1919 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया है? Who has been given the additional charge of Director General of ITBP? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन। हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार इन्हें प्रदान किया गया है। यहाँ अन्य ऑप्शन भी हैं, आइए जान लेते हैं। कुलदीप सिंह कौन है? ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, सीआरपीएफ के प्रेजेंट में महानिदेशक हैं। मनोज पांडे जी भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं। बीआर चौधरी भारतीय वायुसेना अध्यक्ष हैं। दोस्तों इन्हें आईटीबीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सवाल उठता है कि इनके पास कौन सा पहले से चार्ज है? तो डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन के पास सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के महानिदेशक हैं। डॉक्टर थाउसेन की बात करें तो 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, जो संजय अरोड़ा हैं जो आईपीएस अधिकारी हैं, ये पहले आईटीबीपी के महानिदेशक थे। इन्हें दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है, इसीलिए इनके स्थान पर कौन आ रहे हैं? किनको कार्यभार संभाला गया है? डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन को कार्यभार दिया गया है। देखिए साथियों, यहाँ पे बात हमने आईटीबीपी की है, तो आईटीबीपी से रिलेटेड आइए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का फुल फॉर्म है। भारत में 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनमें से एक है आईटीबीपी। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए 24 अक्टूबर 1962 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत 1962 के भारत चीन के युद्ध के बाद इसे गठित किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों इसका काम क्या होता है? भारत चीन नेपाल सीमा की रक्षा करना। इसे छत्तीसगढ़ की नक्सल विरोधी अभियानों के तहत विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कार्यों में भी तैनात किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में भारतीय नौसेना को किस देश से MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत को किससे प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? अमेरिका से प्राप्त हुआ है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये कहां पर मिल रहा है फ्रेंड्स? तो भारतीय नौसेना को कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यहां पे रिसीव हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना के विशेष विमान, क्या नाम इसका? असाइनमेंट मिशन फ्लाइट के द्वारा ये हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में कितने की डील हुई है? लगभग 14,000 करोड़ से अधिक की लागत के एक सौदे के अंतर्गत भारत और अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। दोस्तों पिछले साल ही अमेरिका ने भारत को 3 हेलीकॉप्टर पहले से प्रदान किए हैं, जो भारतीय नौसेना कर्मियों के प्रशिक्षण में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक और हेलीकॉप्टर मिलेगा 22 अगस्त 2022 को। स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट के अंतर्गत अमेरिका जो है 24 MH मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत को 2025 तक कितने टोटल 24
भारत को मिलने वाला है, 24 मिलने वाले हैं। इन हेलीकॉप्टर से क्या होगा फ्रेंड्स, क्या फायदा होगा? तो नौसेना में इसे शामिल किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बी युद्ध की क्षमता है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? तो हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। तो मैक्स वर्स्टैपेन ने इस साल लगभग 8 रेस जीत ली हैं। मैक्स वर्स्टैपेन किस देश के खिलाड़ी हैं? ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। किस देश के प्लेयर हैं? नीदरलैंड के। जॉर्ज रसल और लुइस हैमिल्टन, ये दोनों किस देश के प्लेयर हैं? ब्रिटेन प्लेयर हैं, यानी ब्रिटिश प्लेयर हैं। दोस्तों, मैक्स वर्स्टैपेन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को इन्होंने जीता है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, उनके साथ ही जॉर्ज रसल तीसरे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों, वर्स्टैपेन ने अब तक 8 रेस जीती हैं। पहला है सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स, दूसरा है इमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, मियामी, स्पेनिश, अजरबैजान, कैनेडियन, फ्रेंच और अब है हंगारियन। टोटल 8 रेस जीती हैं इस साल। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में इब्राहिम मोहम्मद सोली ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोली इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु इज ऑन अ 4-day विजिट टू इंडिया? इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मालदीव के प्रेसिडेंट पे राष्ट्रपति का क्या नाम है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये 1 अगस्त से 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। दोस्तों, इनके साथ एक हाई लेवल के अधिकारी, उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम भी है और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी है। दोस्तों, किनके साथ मुलाकात करेंगे? तो भारत के हाल ही में बनी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये मुलाकात करेंगे। इनकी यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच में साझेदारी में जो प्रगति हुई है उनकी समीक्षा भी की जाएगी। अब आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में। तो देखिए, भारत ने 1965 में मालदीव को उसकी स्वतंत्रता के बाद मान्यता प्रदान की। भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में $300 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। भारत की पड़ोस प्रथम नीति में मालदीव का एक प्रथम विशेष स्थान है। फरवरी 2022 में भारत और मालदीव ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए तीसरी रक्षा सहयोग वार्ता का भी आयोजन किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। इस साल एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं और आने वाली हैं। उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आपके लिए टारगेट बैच चलाया जाए ताकि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, ताकि आपका सिलेक्शन और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो। इसके लिए हम 15 अगस्त 2022 से अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, साइंस और जीएस का पोर्शन मैं लूंगा, निशित सर मैथ्स पोर्शन लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन और लाइव क्लास को एंजॉय कीजिए ताकि आपका सिलेबस। देखिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व? तो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फेफड़ों का कैंसर। दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? ताकि लोग पहचान सके जो फेफड़ों का कैंसर है उसके शुरुआती लक्षण के बारे में जान सके। तो दोस्तों, ये फेफड़ों के कैंसर और इसकी शुरुआती पहचान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2012 में। दोस्तों, सभी कैंसर मामलों में देखा जाए तो जो लंग कैंसर है 12.8% जो फेफड़ों का कैंसर होता है लोगों को, ये आंकड़े पता चले हैं। दोस्तों, 1 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, इसे बोला जाता है WWW डे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब डे। वर्ल्ड वाइड वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास, विकास और विश्वव्यापी प्रभाव का जश्न मनाया जाता है इस दिन। देखिए फ्रेंड्स, WW को किसने खोजा था? 1989 में। कब? 1989 में स्विट्जरलैंड में अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली, क्या नाम है इनका? टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने WWW की आविष्कार की थी। याद रखिएगा इनका नाम, एग्जाम में कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में निर्मला मिश्रा, इनका निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? हु वॉज निर्मला मिश्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो दोस्तों ये बंगाली गायिका थी, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी, बंगाली सिंगर थी निर्मला मिश्रा। इनका निधन हो गया है। 81 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनका निधन हुआ है। इन्होंने बंगाली के अलावा और भी भाषाओं में गाना गाया है, जैसे कि उड़िया और असमिया फिल्मों के लिए भी इन्होंने गाना गाया है। उड़िया संगीत में उनके जीवन भर के योगदान के लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला है। इसका नाम है संगीत सुधाकर बाल कृष्ण दास पुरस्कार। इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों उनके लोकप्रिय बंगाली गीतों में है नाम इमोन एकता झिनुक, बोलो तो अर्शी। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आ गया। किस विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने सेवानिवृत्त की उम्र, जो पहले रिटायरमेंट की उम्र 58 थी, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? डीजीसीए पायलटों को 65 साल तक की उम्र तक विमान उड़ाने की परमिशन मिल गई है। पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति इस क्षेत्र में लगभग अधिकांश एयरलाइनों ने दी है। दोस्तों यहाँ पे एयर इंडिया की बात आ रही है, तो मैं आपको एयर इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। एयर इंडिया की स्थापना किसने की थी? JRD टाटा जी ने एयर इंडिया की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, 1932 में इसकी स्थापना की थी। बाद में भारत सरकार ने इसका क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। अभी 18,000 करोड़ रुपए की नीलामी में एयर इंडिया को वापस टाटा ग्रुप ने ले लिया, एक्वायर कर लिया है। दोस्तों अब चलते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। पहला प्रश्न ये रहा, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पहली ट्रॉफी जीती है? न्यूजीलैंड ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? बिहार राज्य ने। हाल ही में हर साल अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बनी है? इनका नाम है महमूद जमाल। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, वेट लिफ्टर अचिंता श्योली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? गोल्ड मेडल। किस राज्य में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है? पश्चिम बंगाल में। विनबैक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? हरियाणा में। कमेंट बॉक्स में बताइए विनबैक्स किन 2 देशों के बीच में होता है? चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मुंबई में। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा 4 किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने कितने वर्ष की आयु के नागरिकों को मतदाता सूची में नामांकन करने की अनुमति प्रदान की? 17 वर्ष। महिला यूरो चैंपियनशिप जो कि फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता? किस देश ने जीता है? इंग्लैंड। विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? केरल। गेम्स वाइड ओपन आधिकारिक नारा किस ओलंपिक के लिए जारी किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया? हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है, आपको बताना इस तस्वीर में किस महान व्यक्ति के बारे में बताया गया है, किस महान व्यक्ति की तस्वीर है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, आईटीबीपी की स्थापना किस वर्ष हुई है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 2 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 3 अगस्त के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने दोस्तों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट टू अवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।